के पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर फायरिंग, तुर्खम गेट हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बॉर्डर के दोनों तरफ फायरिंग। तालिबान सरकार में सीमा और जनजाति मामलों के मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। उन्होंने डोरन लाइन को एक काल्पनिक रेखा बताया है कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे और पाकिस्तान से जंग। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार होने के लिए पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान के जो लीडर है उनकी एक शब्द वो अपने मुंह से निकालेगा ना तो वार हो जाएगी स्टार्ट। नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी। वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये सोच रही थी कि मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा सकता है हमले का, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने दर्जन भर भी खुदकुश बम्बार छोड़ दिए तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? मुंह तोड़ जवाब उसका कौन देगा? क्योंकि वो तो मुंह शू तोड़ने की तो बात ही नहीं होती, उसमें तो वो जगह जगह फटरे होते हैं। तो उसका फिर आपको पता है कि वो तो कहा जाता है कि कहीं खुदकुश आ जाए तो उसको कैसे रोकें? इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। अच्छा। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जो 24 लोग रिसेंटली पाकिस्तान में 24 सुइसाइड धमाके हुए हैं, 24 में से जो 14 सुइसाइड धमाके हुए थे उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया। हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की। टीटीपी अलहदा लगी हुई है। अफगान तालिबान उनको जो है वो मौजें करा रहे हैं, कहते जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो। नहीं दिया। अब तालिबान बोल रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ये चाहता था, अब हम ये चाहते हैं कि ये वार होनी चाहिए और तालिबान ने तैयारी कर दी है। अब हार्डकोर टेररिज्म वापस आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में मैस किलिंग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से घिर चुका है। एक तरफ ईरान उसको लगातार धमकी दे रहा है, उसके लोग ईरान में मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की तो आपको पता है कि 75 सालों से दुश्मनी चली रही है। लेकिन तीसरी तरफ जो तालिबान है वो तो उसके दुश्मन है ही, लेकिन अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें हैं, जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। दोस्तों, दरअसल जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने खुली पाकिस्तानी आर्मी को धमकी दी है कि अगर बाढ़ को नहीं हटाया गया तो हम अपने जो रोलर है या फिर जो भी चीज़ें हैं जिससे कि इस ये जो बॉर्डर बनाया गया है, ये जो फेंसिंग की गई, इसको तोड़ने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी हम लेके आएंगे और यहाँ पे तोड़ देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी को ये बात समझ जाना चाहिए, नहीं तो हम उसके लिए जंग कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये भी रिपोर्ट आई है कि कुछ जगहों पे बाढ़ जो है वो तोड़े भी गए हैं और जो तालिबान के लोग हैं वो पाकिस्तान में घुसे भी हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ है। दोस्तों, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि अभी ईरान के साथ उनका पंगा चल रहा है। अभी ईरान में अभी कल ही 9 लोग ईरान में मारे गए जो कि पाकिस्तानी ISI के एजेंट थे। और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ का कहना था कि इंडिया हम पे हमला कर सकता है। और तीसरी तरफ अब तालिबान जो है वो लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव डाल रहा है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमारी बात नहीं मानती तो फिर हम इस पर अटैक कर देंगे। दोस्तों, तालिबान ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो ख़राब मुल्क है। दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक जो भी कहे कि वो हिंदुओं से डॉलर ले रहे हैं या फिर अमेरिकन से डॉलर ले रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि यही पाकिस्तानी है जिन्होंने कि अफगानिस्तान के लोगों का सौदा किया और उनसे डॉलर कमाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन। बेसिकली पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि बंदे बने और आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ऑन TTP। मुझे पाकिस्तान को एक चीज का पता है, पहली बात तो यह है कि ये हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे अफगान्स। दूसरा, TTP वहां बैठी हुई है। तीसरा, जो हमारे मुतलका लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं उनको हमारे हवाले करें। चौथा, उनको पनिशमेंट दें। पांचवा, इनको कम्प्लीटली अनाम करें। और छठा,
इनको कानून के ताबे ले गए हैं और पाकिस्तान समझता है कि इन केस अगर ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है। क्या वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर क्यों होते जा रहे हैं? हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त की भी बात है। आप सरकार ने सहाबा के बारे को मुखातिब होकर कहा था कि जो यहूदी है और काफिर है उसको तो हम डायरेक्ट डील कर लेते हैं, जो मुनाफिक है वो इस्लाम की सफ़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इस्लाम का लिबादा लोड़ के तालिबान को जब भी ज़रूरत पेश आई उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया है, लेकिन इस वक्त इस दफ़ा डिफरेंट है। सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, इसराइल की, वो तालिबान को की गई है। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम की रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने अफगानिस्तान पर प्रेशर डाला है, तालिबान पर प्रेशर डाला है कि टीटीपी के खिलाफ जो है क्रैक डाउन किया जाए, टीटीपी का मसला सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी टीटीपी अफगानिस्तान से काम नहीं करती, हम किसके खिलाफ क्रैक डाउन करें? असल में वजह यह है कुछ हमारे लीडर हजरात भी ऐसे हैं जो कि फॉरेन फंडिंग के सिर पे अपने आप भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अब इतना ज़्यादा उन लोगों को हैवी कर चुके हैं ये लोग। अब टीटीपी के जितने भी इमरान खान दौर में किसी वक्त के अंदर लेफ़्ट राइट गवर्नमेंट्स के अंदर, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करूँगा, जिन एजेंसीज़ ने, जिस सरबराह के इदारे ने, ख्वाह वो कुछ टाइम के लिए आर्मी का सरबराह रहा हो, उन्होंने इनको फेवर किया है, तो इनको नहीं निकालना चाहिए था। अब वो दोबारा मुनज़्ज़म हो चुके हैं। अब वो मुनज़्ज़म होने के बाद अब तो आज से 6-10 माह पहले, 15 माह पहले उनका तो ये भी नारा था कि पंजाब में तो भाई हमारे वालिदैन आके 1965 में लड़े थे, ये तो हमारा है, तुम लोगों को तो हमने मेहमान रखा हुआ है। और जिस वक्त पाकिस्तान को तबाह करने की बारी आई उस वक्त एक नारा हमारे लीडर ने लगाया कि पाकिस्तान क्रैश हो रहा है, तो इन्होंने साथ में ताली बजाई, ट्रकों के अंदर डॉलर लेके चले गए हैं, हमारी चीनी लेके चले गए हैं, गंदम लेके जाते हैं, सारी स्मगलिंग ये लोग करते हैं। और जब इनसे कहा जाए 1 रुपये का टैक्स दे दें तो ये दाड़ देते हैं कि ये तो हमारा मुल्क है, किसी का नहीं। ख्वाह वो इस बात को सुने, माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है, जिस वक्त यहूदी कुत्ते से तुम लोग पैसे लेते हो किसी के भी, उन्होंने तुम्हारे पे हैवी होना है। और मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, कोई माने या ना माने, नून लीग की हुकूमत को। जब पिछले वक्त में भी दहशतगर्दी बम ब्लास्टिंग हुई थी, मेरे आपके बच्चे जो स्कूल जाने के लिए डर रहे थे। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसका ये कहना है कि जो अफगानी हैं उन्होंने हमको धोखा दिया है, लेकिन पाकिस्तानियों की आप झूठ इस बात से समझ सकते हैं कि यही पाकिस्तानी है जब उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पर अमेरिका से सौदा किया था और डॉलर जो है वो ले रहे थे। जब तक अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को डॉलर मिल रहे थे तब यही पाकिस्तान जो है वो अफगानों की तारीफ़ करता था और अपने यहाँ रखता था, लेकिन जैसे ही जो अमेरिका से उनको डॉलर मिलना बंद हुआ तब से ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई। और आपको पता होगा कि जो अफ़गानी लोग हैं उनके घर तोड़े गए और उनको अफ़गानिस्तान भगाया गया। तो पाकिस्तानी जो ये बात कहते हैं कि अफ़गानियों को हमारा जो है वो हमें जो है धन्यवाद देना चाहिए कि हम अपने यहाँ रखें, तो उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया है और पैसों के लिए अफ़गानियों को यूज किया है। और इसीलिए आज अफ़गानी धीरे धीरे ये बात जान चुके हैं कि उनको कैसे पाकिस्तान ने यूज किया, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानियों में नफ़रत देखी जाती है और अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान को दोस्त मानते ही नहीं हैं।
चाहे पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम हो और हम भी मुस्लिम हैं, इसलिए हम दोस्त हैं, लेकिन अफ़गानी ये बात मानते हैं कि मुस्लिम से कोई दोस्त नहीं हो जाता। दोस्त के लिए वफादारी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान शुरू से ही पूरी दुनिया को धोखा देते आए हैं और उसमें से एक अफ़गानिस्तान भी है। और यही वजह है कि आज जो है वो पाकिस्तान और तालिबान भी जो अफ़गान तालिबान है वो आमने सामने खड़े हैं। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अफ़गान तालिबान का जंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि अफ़गान पाकिस्तान का जंग होता है तो पाकिस्तान का ये मानना है कि इसमें भारत भी फ़ायदा उठा सकता है और जो POK है वो हमसे छीन सकता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।